भारत और चीन के रिश्ते दशकों से अविश्वास की छाया में रहे हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहता है। चीन द्वारा जारी किए गए नए सरकारी नक्शों में रूस के कुछ शहरों को चीनी नामों से दिखाया गया। साइबेरिया भी चीन की नजर में है। फिलीपींस के पगासा पर भी चीन नजरें गड़ाए बैठा है। बीजिंग ताइवान को भी अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है? आज दुनिया के सामने चुनौती यह है कि इस रणनीति का जवाब कैसे दिया जाए। दुनिया की नजरों में यह सवाल आज सबके सामने खड़ा है कि क्या चीन की नजर सिर्फ अपने आसपास के विवादित इलाकों तक सीमित है या फिर उसकी रणनीति कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। हाल ही में अमेरिका के पेंटागन की 2025 की रिपोर्ट ने इसी बहस को फिर से तेज कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। रिपोर्ट साफ इशारा करती है कि चीन कूटनीति की भाषा में शांति की बात करता है, लेकिन जमीनी हकीकत में वह अपने क्षेत्रीय दावों को चुपचाप मगर बेहद योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रहा है। यही दोहरी नीति चीन को आज वैश्विक राजनीति का सबसे पेचीदा खिलाड़ी बनाती है। अगर बात भारत से शुरू करें तो भारत और चीन के रिश्ते दशकों से अविश्वास की छाया में रहे हैं। दोनों देशों के बीच करीब 3,500 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें सबसे संवेदनशील मुद्दा अरुणाचल प्रदेश को लेकर है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे भारत का अभिन्न हिस्सा मानता है। चीन के सरकारी दस्तावेजों और बयानों में अरुणाचल का मुद्दा ताइवान और साउथ चाइना सी जितना ही अहम बताया जाता है। तवांग जैसे धार्मिक और रणनीतिक महत्व के इलाकों पर चीन का दावा केवल सीमा विवाद नहीं बल्कि भारत की संप्रभुता को सीधी चुनौती है। बीते कुछ वर्षों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव, सैनिकों की तैनाती और झड़पों ने यह साफ कर दिया है कि चीन की रणनीति सिर्फ कागजी दावों तक सीमित नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अक्सर चीन और रूस की दोस्ती को पश्चिमी देशों के खिलाफ एक मजबूत धुरी के रूप में पेश किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों देश एक दूसरे के पक्ष में खड़े दिखते हैं, लेकिन इतिहास और हालिया घटनाएं कुछ और ही कहानी कहती हैं। 2023 में चीन द्वारा जारी किए गए नए सरकारी नक्शों ने इस दोस्ती पर सवाल खड़े कर दिए। इन नक्शों में रूस के कुछ शहरों को चीनी नामों से दिखाया गया, जिनमें व्लादिवोस्तोक जैसे रणनीतिक रूप से अहम शहर भी शामिल थे। इतना ही नहीं, उस्सूरी और अमूर नदियों के संगम पर मौजूद एक द्वीप को पूरी तरह चीनी क्षेत्र के रूप में दिखाया गया, जबकि 2008 की संधि के तहत ये इलाका दोनों देशों के बीच बांटा गया था। इतिहास गवाह है कि 1960 के दशक में चीन और रूस के बीच इसी सीमा को लेकर गोलीबारी तक हो चुकी है। आज भले ही दोनों देश एक दूसरे को रणनीतिक साझेदार कहते हों, लेकिन नक्शों की यह लड़ाई बताती है कि बीजिंग पुराने दावों को भूला नहीं है। साइबेरिया को लेकर भी चीन की गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन रूस के सुदूर पूर्वी इलाकों में खासकर व्लादिवोस्तोक और अमूर ओब्लास्ट के आसपास कृषि भूमि खरीद रहा है या लंबे समय की लीज पर ले रहा है। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक जैसी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यह सिर्फ आर्थिक निवेश नहीं बल्कि भविष्य में रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश भी हो सकती है। चीन अपने इन दावों के समर्थन में इतिहास का सहारा लेता है और कहता है कि किंग राजवंश के दौर में करीब 150 साल पहले ये इलाके चीन का हिस्सा थे, जिन्हें बाद में रूसी साम्राज्य को सौंप दिया गया। यही ऐतिहासिक तर्क चीन भारत, ताइवान और दक्षिण चीन सागर के मामलों में भी बार बार दोहराता है। दक्षिण चीन सागर की बात करें तो फिलीपींस के साथ चीन का टकराव किसी से छिपा नहीं है। पगासा यानी
थिटू आइलैंड फिलीपींस का एक छोटा लेकिन रणनीतिक द्वीप है जिस पर चीन की नजर लंबे समय से है। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने दक्षिण चीन सागर में चीन के ज्यादातर दावों को खारिज कर दिया था, लेकिन चीन ने इस फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद उसने वहां कृत्रिम द्वीप बनाए, सैन्य ठिकाने खड़े किए और अपने नौसैनिक जहाजों की मौजूदगी लगातार बढ़ाई। यह सिर्फ फिलीपींस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि यह इलाका वैश्विक व्यापार के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है। इन सबके बीच सबसे संवेदनशील और विस्फोटक मुद्दा ताइवान का है। ताइवान को लेकर चीन का रुख सबसे सख्त और आक्रामक रहा है। बीजिंग ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है और उसे किसी भी कीमत पर अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किए हैं। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ताइवान को जबरन चीन में मिलाने के लिए कई विकल्पों पर काम कर रही है, जिनमें समुद्र के रास्ते हमला, मिसाइल स्ट्राइक और ताइवान की पूर्ण नाकाबंदी शामिल है। 2024 में हुए सैन्य अभ्यासों में ऐसे सिनारियो देखे गए जिनमें ताइवान के साथ साथ अमेरिकी सेनाओं को भी निशाना बनाने की तैयारी दिखाई गई। इन हमलों की संभावित मारक दूरी 1500 से 2000 समुद्री मील तक बताई गई है, जो चीन की बढ़ती सैन्य क्षमता का संकेत है। अब बड़ा सवाल यह है कि चीन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। जानकारों के मुताबिक इसके पीछे 3 बड़ी वजह है। पहली, ऐतिहासिक राष्ट्रवाद। चीन अपने अतीत के कथित अपमान और खोए हुए क्षेत्रों को वापस पाने की भावना को लगातार हवा देता रहा है। दूसरी, रणनीतिक सुरक्षा। चीन अपने चारों ओर ऐसे बफर जोन चाहता है जहां उसका प्रभाव हो और किसी बाहरी ताकत को चुनौती देने का मौका ना मिले। और तीसरी, वैश्विक शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा। आर्थिक महाशक्ति बनने के बाद चीन अब खुद को सैन्य और भू राजनीतिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। सच कहें तो यह सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं है, यह सोच की लड़ाई है। यह उस सोच की लड़ाई है जहां एक देश अपनी ताकत के दम पर इतिहास को दोबारा लिखना चाहता है। भारत, रूस, फिलीपींस और ताइवान चारों उदाहरण ये दिखाते हैं कि चीन की रणनीति अलग अलग इलाकों में अलग अलग दिखती है, लेकिन उसका मूल एक ही है: धीरे धीरे दबाव बनाना, दावे मजबूत करना और मौका मिलते ही कदम आगे बढ़ा देना। आज दुनिया के सामने चुनौती ये है कि इस रणनीति का जवाब कैसे दिया जाए। क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीति पर्याप्त होंगे या फिर शक्ति संतुलन ही अंतिम रास्ता बचेगा? इतना तय है कि चीन की इन महत्वाकांक्षाओं को नजरअंदाज करना किसी भी देश के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि इतिहास गवाह है जब दावे सिर्फ नक्शों तक सीमित नहीं रहते तो उनका असर सरहदों से बहुत आगे तक जाता है। वहीं आप चीन को लेकर क्या सोचते हैं जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपका अपार स्नेह न्यूज वॉच इंडिया की टीम पर बना रहे। यह आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास तक लाते रहेंगे। नमस्कार।